आप सुन रहे हैं रंगी लाल गली। लेखक स्वाति गौतम, आवाज अलका शर्मा। अध्याय 1। इस चार दीवारी में खालीपन और सूनापन अंदर तक समा गया है, पर बंद कमरे में चारों तरफ से घिरा अंधेरा मुझे कभी कभी अपनेपन का एहसास दिलाता है। जाने क्या सोचकर मम्मी ने मेरा नाम कांति रखा होगा। इतनी खामोशी है यहाँ की, उसकी आवाज भी बहुत भयंकर लगती है जब आपके पास खामोशी मिटाने का कोई साधन न हो। मैं और काजल, हम दो ही तो हैं घर में, वक्त बेवक्त आने वाले मैकेनिक से लेकर प्लम्बर और सलोनी तक। सलोनी बहुत बातें करती है, बहुत सारी बातें। उसे सुनती हूं तो लगता है कि उसकी बातें शायद कभी खत्म नहीं होंगी। वो तो गांगुली के कुत्ते के बारे में भी न जाने कितनी बातें करती है, जिसे आज तक उसने बस बालकनी से देखा है। बहुत हंसमुख स्वभाव की लड़की है। उसे तब से जानती हूं जब वो 17 साल की थी और उसकी माँ उसे मेरे पास काम करने के लिए छोड़ गई थी। उसकी माँ ने हमारे मोहल्ले में ही नया नया पार्लर खोला था। उसे लगता है कि वो बहुत कमा चुकी और अब उसका सेवा करवाने का समय है। पार्लर के साथ साथ घरों में काम करके घर का खर्च भी सलोनी ही चलाती है। जब भी वो दुखी होती है तो उसके आंसू मेरी गोद में समा जाते हैं। एमवे से लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग और अब हाल फिलहाल पॉलिसी के अपने नए बिजनेस तक, मात्र 23 साल की उम्र में उसने न जाने कितने बिजनेस कर लिए होंगे। उसका एक ही लक्ष्य है, पैसा कमाना। वो कहती, दीदी आपके जैसा घर बनवाना है। गाड़ी का नाम भी सोच रखा है। अर्थहीन सपनों का भी अपना ही अर्थ है। वो भी अजीब सी ऊर्जा दे जाते हैं कि हमें उनके पीछे बिना रुके भागना है। मैंने उसकी जिम्मेदारियों को पैर की बेड़ी बनते देखा है। मैं मुस्कुराती जरूर हूं, पर जानती हूं एक दिन वो इतनी भारी हो जाएंगी कि या तो वो उन्हें तोड़ देगी या फिर चल नहीं पाएगी। हालांकि मैंने उसे ये कभी नहीं कहा। मैं इतना भयानक सच उससे नहीं कह पाऊंगी, वो भी तब जब उसके सपने अभी आकार ले रहे हैं। कई बार अपनी बालकनी में खड़े खड़े मैंने उसे सामने फूल वाले से बात करते हुए देखा है और बर्तन मांजते हुए उसके बालों में लगे गुलाब की खुशबू लॉबी तक महसूस की है। वो जमीन पर बैठी अक्सर मेरे सपनों में खुद को ढूंढना चाहती है। दीदी आपने शादी क्यों नहीं की? आपने तो जाने कितने लड़कों को मना किया होगा। आप साड़ी में अच्छी लगती हो। कितना सुखद एहसास है जब कोई आप जैसा बनना चाहता है, रोल मॉडल। आपको अकेला अकेला नहीं लगता? ये काजल तो घर में हो न हो बराबर ही है। उसके जाने के बाद कुछ सवाल अंदर तक घेर लेते हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी इतनी शिद्दत से नहीं सोचा था। इस बड़ी सी दुनिया में मेरा कोई अपना है? जीवन भर रास्तों पर चलते हुए रास्ते मुझ में समा गए। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने दिल के दरवाजे कभी खुले नहीं छोड़े, लेकिन 1 या 2 कप चाय पीने के बाद कोई रुक न सका और मैं उसे रुकने के लिए मजबूर न कर पाई। अक्सर लोग कहते पहाड़ सा जीवन, पर मुझे वो हमेशा समतल मैदान ही नजर आया और आसपास उगी जंगली घास। मैं अपनी पवित्रता का प्रमाण तो नहीं दे सकती, वो भी तब जब 5 साल की उम्र में मुझे चरित्रहीन समझ लिया गया हो। जाने वो कैसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को छुपा लेते हैं कई पर्दों के बीच। अब तो मेरी आत्मा ने भी टोकना छोड़ दिया है जब मैं सोचती हूँ मुझे मेरे जीजा से प्यार था। कुछ तो था उनके अंदर, उनकी 2 भूरी आंखों में चाय की प्याली जैसी गर्माहट, कि मैं खुद को रोक न सकी। कभी लगा ईश्वर से गलती हुई थी, वो मेरी और उनकी जोड़ी बनाना चाहता होगा और मेरी जगह मेरी बहन को दे दी। मैं खुद से अगले जन्म में उन्हें पाने का वादा कर लेती। जब किसी ने उनकी जगह भरनी चाहिए तो हमेशा उनका साया हमारे बीच खड़ा हो जाता। मैं हमेशा बचती थी उनके सामने जाने से। वो जब आते तो मैं एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बना कॉलेज में ही रुकती। इतने सालों बाद जब सोचती हूँ तो पाती हूँ उसका कारण था दीदी का जीजाजी की तारीफों के इतने पुल बांधना कि मुझे दीदी से ईर्ष्या होने लगी थी। अध्याय 2। मम्मी हमेशा से लालची रही थी। कुछ पैसे उन्होंने पापा से छुपाकर जाने कहाँ रखे थे कि उनके जाने के बाद पापा सालों तक ढूंढते रहे, जो कभी न मिल सके। बैठे बैठे उंगलियां चटकाने से लेकर पैर हिलाने तक मम्मी को जोर का गुस्सा आता और वो बिना कुछ कहे ही गाल पर चांटा जमा देती। उनके हिसाब से मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारे पास धन का अभाव था। मैंने तो इतना ही जाना था कि वो कंजूस है, पर दीदी जब आती कई आईने दिखा देती। दीदी की शादी की बात शुरू हुई तो मम्मी को ऐसा
Sample complete. Ready to continue?